ये एक कंपाउंड है, कल हमने इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा था। अब आज हमें क्या करना है कि इसी कंपाउंड में इसमें निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। अगला एग्जांपल है, निकालिए। नैन्सी तिवारी आपके क्लास में है बच्चों, क्लास 11th में? यस सर। यस सर। चलिए, जो बच्चे कल सीखे थे निकालें, मैसेज करें, चैट में लिखें। काजल C1 sp3 C2 sp2 बाकी बच्चे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी बच्चों? आ रही है सर। गुड नून। गुड नून बेटा। चलिए देखिए, कल जैसे मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग को हर एक पर्टिकुलर एटम पे जाके हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करिए, C1 C2 C3 C4। ये नाइट्रोजन है, अलग से तो नाइट्रोजन लिख दीजिए, ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सीजन लिख दीजिए। फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या प्रोसेस थी बच्चों? सबसे पहले हम लोग को इसमें डबल बॉन्ड गिनने थे। आज तक कभी कुछ कमेंट आया है? C1 में देखिए कितने डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा इसमें, पाई की वैल्यू 1 आ गई। C2 की बात करें, C2 में कितने डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए पाई की वैल्यू 1 है। C3 की बात करें तो इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो पाई की वैल्यू 0 होगी बच्चों। चौथे में C4 की बात करें, दो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो पाई की वैल्यू 2 होगी। नाइट्रोजन में भी दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसमें भी पाई की वैल्यू 2 होगी। और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें पाई की वैल्यू 1 होगी। यहाँ तक सारे बच्चों क्लियर है? क्लियर है? हाँ बोलते जाइए बच्चों इसमें। देखिए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं आपको पता है कि अगर एक बॉन्ड बनेगा किसी भी दो एटम के बीच में तो हमेशा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब किसी भी एटम के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई बनता है। जब उन्हीं दोनों एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? ये पाई निकाल लिए थे आप लोग, पाई की वैल्यू यही आई थी सबकी पाई की वैल्यू। यही आई थी आप लोग की पाई की वैल्यू बच्चों, तो कुछ डिफरेंट आई थी किसी की? सर सेम थी। यस सर, यही है। चलिए, तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर पाई की वैल्यू 0 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, पाई की वैल्यू 1 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, और पाई की वैल्यू 2 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। पाई की वैल्यू 0 तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड। पाई इक्वल टू 1 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। वेरी गुड बच्चों। और पाई की वैल्यू अगर 2 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू 1 है बच्चों, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2। पाई की वैल्यू 1 है तो फिर यहाँ पे भी कौन सा? sp2। पाई की वैल्यू 0 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ये लाइन से तो मिल रहा है मुझे क्या? लाइन का टेस्ट कुछ का कॉपी में पेपर एग्जाम पाई की वैल्यू 2 है बच्चों, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। और पाई की वैल्यू 2 है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। पाई की वैल्यू 1 है तो कौन सा? sp2। क्लियर सारे बच्चों को? यस सर।
दिख रहा है सारे बच्चों को आपको? Yes, sir. कल वो क्लास में गड़बड़ हो गई थी, कल मुझको भी समझ में नहीं आया था कि दिख नहीं रहा था। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे और वहां वो सब बंद था। क्लियर है आज? Yes, sir. Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन निकालना हर एक बच्चे को आ गया था? Yes, sir. चलिए, अब क्योंकि हमें इसी हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन देखना है कहाँ पे लगता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे। सारे बच्चों को क्लियर है ये भी? कोई डाउट है? शिवा, No, sir. जीशान, आस्था? नो सर। रिया? No, sir. No, sir. और कौन बच्चे हैं इसमें? अदिति मिश्रा, क्लियर है बेटा आपको? Yes, sir. और बाकी जो बच्चे हैं, दिव्यांग, काजल, लव, पंकज, पूजा, रूपाली, समीक्षा, यस सर, श्रद्धा, क्लियर। स्तुति, क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अब इसका हम लोग Yes, इफेक्ट देखते हैं। Yes, sir. हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है, क्या क्या काम और हाइब्रिडाइजेशन के साथ हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? हटा रहा हूं बच्चों इसको बस। Yes, sir. ओके, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है यार, समझ रहे हो? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं? Sir, hybridization is mixing of orbitals to form a hybrid orbital. किसने बताया है? Yeah, Payasi. अच्छा, पूजा। चलिए, देखिए बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन उस होता है दिन आपने प्रोसेस, बताया था सर। हाँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल होती है s, ऐसे ही दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है p। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलती हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे sp, sp2, sp3, sp3d, इस तरह के ऑर्बिटल्स। क्लियर? तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलती हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. यानी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब इसमें आप लिख लीजिए जैसे sp, sp2। क्लियर है बच्चों? फ्रॉम Yes. atomic orbitals, the class orbitals like s, p is known as hybridization। सारे बच्चों क्लियर है? Yes, sir. सारे बच्चों क्लियर है ना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? यस सर। चलिए, Yes, अब sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने जो कुछ हाइब्रिडाइजेशन निकाले थे, जैसे एक sp ऑर्बिटल बन रही थी हाइब्रिड, एक sp2 बन रही थी हाइब्रिड, और एक sp3 बन रही थी हाइब्रिड। क्लियर है बच्चों? अभी तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली हम यही देखा है, एक sp, एक sp2 या sp3, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही थी हमारे पास अभी। यस सर। तो जरा आप ये बताइए बच्चों कि अगर एक sp ऑर्बिटल बनेगी, कोई भी अगर sp ऑर्बिटल बनेगी, तो उसमें 50% रोल s ऑर्बिटल का होगा और 50% रोल p ऑर्बिटल का होगा।
Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अदिति, पूजा, Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अगर कोई sp ऑर्बिटल बनेगी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसमें 50% रोल होगा s का और 50% रोल होगा p का। ये क्लियर है आपको इसमें? Yes, sir. Yes. यानी अगर हम इसमें लिखें तो हम लिखेंगे 50% रोल किसने प्ले किया s ऑर्बिटल में और 50% रोल प्ले किया p ऑर्बिटल में। अगर sp2 बनाना है बच्चों हमें, तो sp2 में देखिए अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 33% s ऑर्बिटल रोल प्ले करेगी और बाकी 66% p ऑर्बिटल रोल प्ले करेगी। क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को? Yes, sir. क्लियर हो रहा है बच्चों? ये मैं ही पढ़े Yes, जा sir. रहा हूं सर। Yes, sir. अच्छा मैं ही पढ़े जा रहा हूं सर। चलिए अगर sp3 ऑर्बिटल बच्चों बनेगी, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने में 25% रोल कौन निभाएगा? s और 75% रोल कौन निभाएगा? p। ये सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है ना कि मैं कैसे बता रहा हूं आपको कि s 25% रोल प्ले करेगा या p 75% रोल प्ले करेगा? ये सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. कि किसी Yes, को डाउट sir. हो सकता है वो यहां तक। मैसेज में पढ़ नहीं पा रहा तो आप लोग उसमें बोल दिया करिएगा इसमें। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है कि एक sp ऑर्बिटल बनेगी तो इसमें 50% s होगा और 50% p कैरेक्टर होगा। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% s कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा और 50% p कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको 25% s कैरेक्टर देखने को मिलेगा और 75% p कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक चीजें क्लियर है सब बच्चों की? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अब हम लोग इसी हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट देखने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने ला के रखेगा और उसका यूज होगा क्वेश्चंस में। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट देकर जोर देके बता रहा हूँ कि आप इसको बताइए अगर समझ में नहीं आया कि ये क्या चीजें हो रही है। सारे बच्चों को क्लियर है ये? श्रद्धा, स्तुति, पूजा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब इसी का देखिए इफेक्ट, देखिए क्या होता है इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसका 3 जगह बहुत बड़ा यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन का। 3 बातें हैं जो हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हैं। क्लियर? नंबर 1, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा बॉन्ड बना होगा बच्चों, जरा बताइए। किसी कार्बन में अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा बॉन्ड बना होगा? पूजा? Yes, sir. कौन सा बॉन्ड बना होगा बेटा इसमें? सर एक बार रिपीट करिएगा प्लीज। अगर किसी भी कार्बन एटम पे या किसी भी एटम पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसने कौन सा बॉन्ड बनाया होगा? सर ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। कैसे पता चला हमें? बच्चों देखिए ध्यान से, sp हाइब्रिडाइजेशन कहां पाया जाता है? जहां पे 2 पाई बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा, यानी sp हाइब्रिडेशन जहां पे होगा वहां पे हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है बच्चों? सारे बच्चे Yes, बताइए, sir. समझ में आया Yes. आपको ये? कैसे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे? ये हमने हाइब्रिडाइजेशन से ही पता किया कि अगर किसी भी एटम के ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब उसके पास 2 पाई बॉन्ड होंगे और 2 पाई बॉन्ड होंगे तो 2 पाई बॉन्ड बनने से पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी इसके पास टोटल 3 बॉन्ड बने होंगे उस कार्बन एटम से, किसी भी एटम से जो एटम की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक चीजें?
Yes, sir. ठीक ऐसे ही जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका मतलब है हमारे पास एक पाई बॉन्ड होगा, यानी अगर वो एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा भी बनाया होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, यानी वो डबल बॉन्ड बनाएगा। ये क्लियर है बच्चों चीजें आपको? Yes, sir. Yes, sir. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी उसने कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाया, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाया। ये भी क्लियर है? Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर है हर चीजें? क्योंकि अब हम हाइब्रिडाइजेशन से पहली चीज ये बताना है हमें बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड का क्या रिलेशन होता है। बॉन्ड से मतलब होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है बच्चों? अच्छा आप ये बताइए, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? सर सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी जाएगी। और कोई? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। और यस सर। बाकी बच्चे शांत रहो। श्रद्धा? Single bond. सिंगल बॉन्ड। स्तुति? सर वैसे ये चैप्टर कौन सा है? कौन सा बच्चा है जो पूछ रहा है वाला सवाल? अंशुमान। अंशुमान आपने पूछा कौन सा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जनरल प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला चैप्टर आपका। देखिए, ऑर्गेनिक जितने केमिस्ट्री। ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे बच्चों उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उनको तोड़ने में। अगर किसी भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, हम अभी कंपैरिजन ये नहीं कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक बॉन्ड है किसी दो एटम के बीच में तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी कि तीन बॉन्ड है किसी एटम के बीच में तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जिसमें जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे बच्चों उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है? यानी जब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने जाएंगे तो उसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जब हम लोग सिंगल बॉन्ड को तोड़ने जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर हमें किसी भी एटम को तोड़ना है तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि सर sp बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? Yes, सर। और sp की बात करें बच्चों तो देखिए इसमें जो s कैरेक्टर है ज्यादा है 50% है जबकि sp3 में s कैरेक्टर कितना है 25%। ये भी क्लियर हो रहा है? yes, sir. चलिए, यानी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन में लिखूं तो मैं लिखूंगा कि अगर s परसेंटेज या s कैरेक्टर ज्यादा होगा बच्चों तो उसकी बॉन्ड की एंथैल्पी भी ज्यादा होगी क्योंकि उसको तोड़ने में हमें ज्यादा अब हीट चाहिए। क्लियर है बच्चों? और उसकी Yes, बॉन्ड sir. इंटेंसिटी अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है क्योंकि अगर बॉन्ड मजबूत नहीं होता तो जल्दी टूट गया होता। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक सारे बच्चों को पहला चीज समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी दो एटम के बीच में s कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा मजबूती से जुड़े होंगे और उनको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो भी ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं बच्चों कि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर है? Yes, sir. चलिए दूसरी चीज देखिए। अब आप ये जान गए कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब इनकी बॉन्ड बहुत तेजी से जुड़े हुए हैं
तो अगर बॉन्ड तेजी से जुड़े हुए हैं या बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं तो जरूरी है क्योंकि ये चीज आप कह सकते हैं कि उनके बीच की जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी या बॉन्ड लेंथ जिसको आप कहते हैं तो वो कम होगी। ये बात आप कह सकते हैं Yes, sir. कि अगर किसी भी दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। जैसे सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, और जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो गैसेस मॉलिक्यूल में दूर हो जाते हैं। क्लियर है? यानी आप दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है बच्चों? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? Yes, sir. सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है चीजें? Yes, sir. और तीसरा पॉइंट है बच्चों, इसका तीसरा एप्लीकेशन होता है कि जो एस कैरेक्टर होता है बच्चों, ये जितना ज्यादा होगा उस कंपाउंड की, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पे तो एग्जांपल उड़ा दिए हमको C1 C2 वाला। चलिए पुराना एग्जांपल जो आपने बनाया था उसमें याद रखिएगा कि देखिएगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में जैसे हमने निकाला था किसी का sp आया था, किसी का sp आया था, किसी का sp3 आया था, तो sp वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, जो वो वाला एटम होगा कार्बन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस कार्बन एटम से जिस कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाया जाएगा। तो आप समझिए कि सवाल कैसे आएंगे। सवाल आपको देगा कि कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन एंड सीक्वेंस इट इन द टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप क्या करेंगे? पहले उनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर उसमें उनका एस कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर उस सीक्वेंस में आप सारे एटम्स को लगाएंगे। कल हम लोग इसके कुछ सवाल भी देख लेंगे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया? यस सर। चलिए तो Yes, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कल इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। एक क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं कुछ बढ़िया सा, उसमें सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर ये सारे फैक्टर्स कि कौन सा कार्बन एटम है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा कम है। क्लियर है? तो कल आप ही का पीरियड है? हाँ मेरा ही है पीरियड। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर इसी कल। पढ़ा लीजिए। Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, Thank you, थैंक यू। Thank you, sir. बाय बाय सर।